हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 20 जून है और 20 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइनों की ओर चलते हैं। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। इसी उम्मीद पर आप टिके रहिए और हम चलते हैं कुछ कल के करंट अफेयर को रिवाइंड कर लेते हैं। पहले कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अलावा किन देशों को शामिल किया गया है? और अन्य 3 देशों को शामिल किया गया है, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2020 में टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में भारत की किन कंपनियों को शामिल किया गया? और यह शामिल किया गया जेस्ट मनी और स्टेल ऐप। 100 कंपनियां थी, उनमें से भारत की ये 2 कंपनियों को शामिल किया गया। बीसीसीआई के किस लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया? और यह बढ़ाया गया डीके जैन साहब का, जो कि 1 वर्ष बढ़ाया गया है और ये पहले लोकपाल हैं बीसीसीआई के। और भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। चौथी एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और यह करेगा बहरीन। यदि बहरीन के बारे में नहीं जानते हैं तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे। किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया? और यह मनाया कर्नाटक राज्य ने। कौन केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? और यह शुरू की गई है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। भारत की पहली कोविड-19 मोबाइल लैब किसके द्वारा चलाई गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई? और यह की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। हमारा कल का प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की कौन सी बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? और यह चुना गया है 8वीं बार। इसका जवाब दिया हमें तिवारी जी ने, इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? और यह चुना गया है वोल्कन बोजिकर। इनको ये चुना गया है और यह यूएन महासभा के 75वें सदस्य होंगे के अध्यक्ष, 75वें सदन के अध्यक्ष होंगे। और यह जगह लेंगे तियानी मोहम्मद बंदे जी की जगह लेंगे। और यह जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का पद है, इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। और अन्य व्यक्तियों की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस दिख रहे होंगे, जो कि आपके यूएन के महासचिव हैं। और मत्सुगु अस्कावाजी, यह जो है एडीबी के हेड हैं। और देख लेते हैं आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा है क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो यूएन, आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो आपका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1945 में हुई। और इसके अध्यक्ष तो आप देख लिए होंगे, वोल्कन बोजिकर जी। और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। 6 अंग जो संयुक्त राष्ट्र के हैं उनमें से एक तो ये महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद जिसमें कि भारत ने कल हिस्सा लिया था और भारत 10 अस्थायी लोगों में से एक बन गया है। और अगस्त 2021 में वह इसकी अध्यक्षता भी करने वाला है। और अन्य है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद। यह इसके 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से ही एक आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन सरल नाम का एक लोन शुरू किया है। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी के द्वारा। इसका लाभ जो है कमज़ोर वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, जिनकी आय अधिकतम सालाना 6 लाख से कम है। 6 लाख से कम आय वाले लोगों को दिया जाएगा। इसमें जो है ऋण की सुविधा रहेगी, जो भी महिला स्वामित्व पर 3 से 6 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अब आईसीआईसीआई होम फाइनेंस की बात करें तो इसका जो है मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं आपके अनिरुद्ध कमानी जी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनूप बागची। इंस्टा फ्लैक्सी केस सुविधा ये हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जो सैलरी खाता वाले लोग हैं उनको तुरंत ऋण सुविधा दी जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम निर्देशक का निधन हो गया है। और यह कौन है? यह है के.आर. सच्चिदानंद। के.आर. सच्चिदानंद जिन्हें आप देख पा रहे होंगे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी उम्र मात्र 48 साल थी और इन्होंने जो है यह पटकथा भी लिखते थे। हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हुआ है। और इनकी पहली फिल्म थी अनारकली। अनारकली नाम की इनकी पहली फिल्म थी जो कि 2015 में आई थी। इसके बाद इन्होंने और भी कई फिल्में की। सचिन नाम से इनका मशहूर था और इनकी हिट फिल्में रही थी ड्राइविंग लाइसेंस, रामलीला, सीनियर्स, रन बेबी रन। यह इनकी हिट फिल्में रही थी। अब कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनका हाल ही में पूर्व में निधन हुआ है। राजमोहन बोहरा जी, यह महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इन्होंने 1971 1965 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए 1972 में इनको जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दीनू रणदिवे, यह एक पत्रकार हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग भी लिया था। अच्युत असगाव जी जो हैं गोवा के पूर्व मंत्री हैं। 92 ईयर इनकी उम्र रही और महाराष्ट्रवादी गोमंतवादी पार्टी में इन्होंने से आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया है एयर बेंटी नाम का ऐप लॉन्च किया है, जिसमें नाम में ही आपको दिख रहा होगा बेंटी इसके नाम है और वेंटिलेटर की बात हो गई है तो आप समझ ही गए होंगे और शायद याद हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है सरकारी और निजी अस्पतालों में ICU और वेंटिलेटर की जानकारी दी जाएगी। अस्पतालों का जो है रास्ता भी इसमें मैप के द्वारा दिखाया जाता है, टेलीफोन नंबर भी इसमें है और इसके साथ इसमें ईमेल की सुविधा भी है। जो आपका अस्पताल होगा उसका मेल की जानकारी भी इसमें है। और कुछ ऐप हाल ही में लॉन्च किए गए उनको आप देख लेते हैं, जैसे दिल्ली कोरोना ऐप, ये भी इसी के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर और ICU बेड की जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ई कार्यालय ऐप जो है CISF द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि कार्यालयों के काम को ऑनलाइन करने के लिए। और ई ऑफिस ऐप को जो है आपके CBIC के द्वारा किया गया है, जो कि है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब मुंबई की बात हुई है तो मुंबई मतलब महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के CM वर्तमान में कौन है? उद्धव ठाकरे जी और यहाँ के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? और इसे मनाया गया है 18 जून को। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। इसी के साथ हमने आपको कल ही बताया था कि 18 जून को ही मास्क दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा ये मनाया गया था? कर्नाटक सरकार द्वारा इसे मनाया गया था। और 18 जून को जो है ऑटिज्म पीड़ित लोगों को लिए इसे मनाया जाता है। ऑटिज्म से शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए इसे मनाया जाता है। बचपन में ही ये ऑटिज्म की बीमारी बचपन से ही हो जाती है और जो बड़े होने तक यह रहती है। इसकी शुरुआत जो है 2005 में ब्राज़ील ने इस दिवस को मनाया था, उसी के बाद इसको मनाया जाने लगा है। कुछ और दिवस मनाए गए उनको देख लेते हैं। जैसे 2 अप्रैल को मनाया जाता है आपको ऑटिज्म ही जो बीमारी है इसकी जागरूकता के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसी के साथ जो है 17 मतलब खतरा काय का बोले तो मरुस्थल या सूखा, मरुस्थल और सूखा दिवस, विश्व मरुस्थल और सूखा दिवस मनाया गया 17 जून को। और साथ ही जो है 14 जून को आप रक्तदान करने जाएंगे तो रक्तदाता दिवस आपका 14 जून को। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? और यह लॉन्च की है कर्नाटक बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है 120 दिन की अवधि रहेगी और आपका 399 रुपये की प्रीमियम पर इसे लॉन्च किया गया है। कर्नाटक बैंक की बात हुई है तो कर्नाटक बैंक के जो CEO हैं वो हैं महाबलेश्वर MS इसके CEO हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? और यह किया गया रांची में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत रांची मतलब झारखंड में आता है और झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे किया गया है। झारखंड की बात हुई है तो झारखंड के जो CM हैं वो हैं आपके हेमंत सोरेन जी और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर चलते हैं।
ब्रिटेन की एक प्रमुख तेल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसके द्वारा महाराष्ट्र में पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की बात की गई है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये महाराष्ट्र में लगभग 2000 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और साथ ही जो है ये जो सर्विस सेंटर खुलेगा ये बीपीओ और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी की सुविधा भी देगा। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न रहा, वोल्कन बोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अध्यक्ष के रूप में किसकी जगह लेंगे? अध्यक्ष के रूप में चुना तो इनको ही गया, लेकिन ये किसकी जगह लेने वाले हैं? यह आप यदि जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपका यदि पहले कमेंट करते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिल